देवभूमि उत्तराखंड राज्य की 25वीं स्थापना दिवस कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान बागेश्वर में हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाई गई। जिले के हर वर्ग हर उम्र के लोग इस उत्सव के साक्षी बने, जहां संस्कृति, विकास और संघर्ष की गूंज एक साथ सुनाई दी। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में जहां प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, वहीं स्कूली बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने राज्य निर्माण आंदोलन की यादों को ताज़ा कर दिया। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे एवं दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और अधिकारियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उद्यमियों से उनके उत्पादों एवं विपणन के बारे में जानकारी प्राप्त की। शिव सिंह बिष्ट, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवदूत की तरह उत्तराखंड को नई दिशा दे रहे हैं। राज्य के विकास के लिए उनकी योजनाएं सराहनीय है। आकांक्षा कोंडे, जिलाधिकारी बागेश्वर, ने कहा, आज हम सब ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में बागेश्वर को विकास का आदर्श जनपद बनाएंगे। दलीप खेतवाल, उद्यमी, बागेश्वर, ने कहा, 25 सालों में पहाड़ों में उद्योगों का न बसना बहुत बड़ा अफसोस है। सरकार को चाहिए कि वो शराब नहीं, रोजगार हर घर तक पहुंचाए। बागेश्वर क्षेत्र के युवा आज नशे के जाल में फंस रहे हैं, ये चिंता की बात है। किशन सिंह मलड़ा, वृक्ष पुरुष एवं श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष, ने कहा, उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन राजधानी का सवाल अब भी अधूरा है। अब समय आ गया है कि सरकार राजधानी के स्थायी समाधान पर ठोस फैसला ले। बागेश्वर की यह रजत जयंती सिर्फ जश्न नहीं बल्कि एक आत्ममंथन भी है, जहां सवाल है कि क्या उत्तराखंड ने अपने युवाओं, अपने उद्योगों और अपने सपनों को सच में पूरा किया है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गड़िया, ब्लॉक प्रमुख दीपा देवी, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सिंह शाही, कार्यक्रम संयोजक संजय परिहार, मुख्य विकास अधिकारी R.C. तिवारी, अपर जिलाधिकारी N.S. नबियाल, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, DDO संगीता आर्या, तहसीलदार दिलीप सिंह, इंदर सिंह फरसवाल, आलोक पांडे, वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा, संजय जगाती, दीप जोशी, राजीव जोशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। 9 नवंबर को हम लोग बागेश्वर के नुमाइश खेत में राज्य स्थापना दिवस की 25वीं जयंती है जो मना रहे हैं, जिसमें हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्टॉल्स जो है उनका आयोजन है, बहुउद्देशीय शिविर है वो रखा है। इसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि हैं जो आए हैं और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं राज्य मंत्री, दर्जाधारी राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और जो हमारा बागेश्वर जिला है वो कई अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारा टूरिज्म है, हमारे एपन की कला है, हमारी छोलिया डांस है। इस सरयू और गोमती नदी के संगम के तट पे हमारा बागेश्वर शहर जो बसा हुआ है, बहुत तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। और चाहे रोड है, बिजली है, सड़क, पानी है, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। और आज जो है हम लोग कोशिश करेंगे, जो हमारी जनता है, जनप्रतिनिधि है और हमारे अधिकारीगण हैं, सभी मिलके हम अपने बागेश्वर जिले को और बेहतर बागेश्वर जिला बनाए और सर्वश्रेष्ठ जिला बनाए और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में सहयोग करें। पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य बनने के 25वीं जो वर्षगांठ है, जिस वर्षगांठ को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं, पूरे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये प्रदेश बहुत संघर्षों के बाद हमारे तमाम, चाहे इस प्रदेश के हमारे युवा शक्ति हो, चाहे हमारे प्रदेश की मातृशक्ति हो, और प्रदेश का चाहे एक एक व्यक्ति ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी और इस राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद ये राज्य हमें मिला। और जो सपना इस राज्य के लोगों का था कि हमारा राज्य बने, एक हमारी पहचान बने, और मैं आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस युवा राज्य का नेतृत्व ऐसे एक युवा नेतृत्व पर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पे है, जिनके कुशल नेतृत्व में ये राज्य विकास की ओर अग्रसर है। पहले तो 25 साल की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 25 साल का सफ़र कम नहीं होता है, बहुत होता है। एक बच्चा जब 25 साल में होता है, जवानी की उसमें दहली में फट जाता है। मैं राज्य में पहले तो कहूँगा कि जो हमारी थोड़ा बहुत हमें जो कनेक्टिविटी मिली, जो हमें ये मिले, ये इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। जो भी सरकारें आई, जो भी उन्हें कर सके वो करा। लेकिन पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राज्य बनाने के लिए जो अवधारणा थी, हमारे जंगल हैं, हमारी ज़मीन है, हमारा पानी है, हमारे युवा है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। इन 25 सालों में आप दिखा दीजिए, बागेश्वर में एक उद्योग दिखा दीजिए, कहीं पर 10-20 आदमियों को काम करते हुए दिखा दीजिए। राज्य बनने से पहले एक ही उद्योग था हमारा मैग्नीसाइड, आज वो भी बर्बाद हो चुका है।
आज किसी ने भी आज मंचों से बहुत बड़ी बात करते हैं, संचालक भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं होता है। यह सच, इसको सबको मानना पड़ेगा। जब तक राज्य का भला तब तक नहीं हो सकता जब यहाँ उद्योग छोटे छोटे उद्योग नहीं लगेंगे। आज हमने किसी देखा ना, इतने ITI खोल दे, इतने आपने जो है पॉलिटेक्निक खोल दे, उसमें क्या सब्जेक्ट है? अरे उसमें लीसे के बारे में बताई जाए, उसमें खड़िया के बारे में बताई जाए, उसमें पिरूल के बारे में बताए, तभी तो वो सक्सेस हो पाएंगे। और क्या दिखा रहे हैं आप, क्या पढ़ा रहे हैं? और आप बताइए कि जो पढ़ाओगे वही तो करे बच्चा करेगा। आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारी और भी है। मैं इन 25 साल के माध्यम से इस मंच से कहना चाहता हूँ, आज कपकोट विधानसभा से एक उग्रवाद आतंकवाद पैदा कर रहा है सरकार। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ से हर लड़का जो है, तीसरा लड़का चरस का व्यापार कर रहा है और वो जेल में जा रहा है। वो जेल क्या हमको वो डॉक्टर इंजीनियर बना के देगा? वहाँ से जो बागेश्वर जो अल्मोड़ा जेल से जाएगा वो 5 साल बन के क्या आएगा, 10 साल बन के क्या आएगा, ये सोचना पड़ेगा। इसको सोचना ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार अपनी शराब बेचती जा रही है, उसको तो अर्निंग हो रही है, और हमारे चरस को करे तुम जो है जेल में चले जाओ 10 साल के लिए। ये कहाँ का नियम है? इस पर भी सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए। धार्मिक जी में निवेदन करना चाहता हूँ, यह पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या है। आने वाले 10-15 साल के बाद ये जो जेलों से आएंगे, ये बहुत बड़ा आतंकवाद पैदा कर देंगे। ऑनलाइन रोजगार की जो बातें होती हैं कितनी वो सार्थक होती हैं, इनमें बहुत सोचने की भी आवश्यकता है। जितना 25 वर्ष में होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए। हमारी राजधानियाँ स्थायी और स्थायी का कोई अभी तो कोई फिक्सेशन जिस बात का ना हुआ हो, उस राज्य की हम कैसी धारणा और कैसी कल्पना, कैसे अपने भविष्य के विकास की बात करते हैं, इस बात को हमारे नेताओं ने, हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल धरातल पर रखना चाहिए। अगर उन्हें आज भी कोई क्वेश्चन पूछे, अगर कोई सवाल UPSC के अंतर्गत आता है तो उसका सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें 2 तथ्य दिए जा सकते हैं। कारण यदि आप स्थायी राजधानी की बात करते हो तो आप देहरादून की बात कर देंगे, स्थायी की बात कर देंगे तो आप गैरसैंण की बात कर देते हैं, तो दोनों सवाल आपके उत्तर गलत हैं। इसलिए अपनी राजधानी का बिल्कुल स्थायीकरण करते हुए आम जनमानस से जुड़ें।